लाइव टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस समय आप अपनी स्क्रीन पे आप जो चेहरे देख रहे हैं, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की जो सत्ता है उसको पलट दिया है। जी हाँ, हम बात करें ओपीएस के संघर्ष करने वाले तमाम वो चेहरे, बड़े चेहरे। आज एक आपको बता दें कि अगर हम हिमाचल प्रदेश की राजनीति की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों का काफ़ी अहम रोल रहता है। और इस अहम रोल के साथ साथ कर्मचारी की क्या ताकत है वो आपने देखी है कि बीजेपी की जो सत्ता पलट गई है, और क्योंकि अब कांग्रेस यहाँ पे आ चुकी है। और अब देखते हैं कि क्या पहली कैबिनेट में इनकी जो मांग है, यानी कि ओपीएस बहाल करने की जो मांग है, वो क्या पूरी होगी। प्रदीप जी, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। और एक काफ़ी अहम भूमिका यहाँ पर रही है और कांग्रेस यहाँ पे आ चुकी है, किस तरह से अपने संघर्ष को देखते हैं आप? राजीव जी, आपका और लाइव टाइम टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार प्रदेश में हमने पेंशन बहाली के लिए संघर्ष किया और आपने हमें लगातार कवरेज दी, लगातार हमारी मांग को समाज के सामने लाया, कर्मचारियों को दिखाया, सरकार के समक्ष पहुंचाया। इसके लिए हम तहे दिल से प्रदेश के हर एक कर्मचारी की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं। लगातार हमने जो संघर्ष किया था, अब हमें उम्मीद है जल्द हमारी पेंशन जो है बहाल होने वाली है, क्योंकि प्रदेश में इस समय जो सत्ता में सरकार आज जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय सुक्खू जी ने शपथ आज मुख्यमंत्री की ली, और जब चुनाव से पहले हम उनसे मिलते थे और लगातार जब भी हम उनसे मिलते थे तो उनके द्वारा हमेशा हमारे कहने से, जब हम उनसे कहते थे कि क्योंकि वो विधायक भी थे, तो उनसे जब हम पेंशन बहाली की मांग रखने के लिए जाते तो वो हमारे मांग रखने से पहले खुद ही बोलते थे कि जब भी हम सत्ता में आएंगे तो हम पेंशन बहाल करेंगे। और पिछले कल हम उनसे मिले, उनको क्योंकि बधाई दी, वो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बने हैं, तो उन्होंने उनसे मिलते ही उन्होंने कहा कि आपकी मांग को तो हम सबसे पहले पूरा करने वाले हैं। तो अब कर्मचारियों को उम्मीद जगी है और कर्मचारियों को विश्वास भी है कि प्रदेश में जो है जल्द पेंशन बहाल होने वाली है। क्या आपको पूरा विश्वास है यहाँ पे? चलिए आपसे बात करेंगे। क्या लगता है किस तरह से संघर्ष रहा, पूरे इतना लंबा संघर्ष रहा? अनशन भी यहाँ पर, कमी का अनशन पूरे यहाँ पर चला है, और आपके जितने भी कर्मचारी है इस अनशन में भी भाग लिया है, पूरे आंदोलन में भाग लिया है, डंडे भी पड़े हैं। जी, मैं अपने जो हिमाचल प्रदेश में एनपीएस कर्मचारी सभी साथियों का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमने जो भी मुहिम इस पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो भी कार्यक्रम हमने निश्चित किए, उन्होंने हमारा भरपूर सहयोग दिया। और अंत में जब आचार संहिता का समय था, उस समय भी हमारे साथियों ने जो हमारा वोट फॉर ओपीएस अभियान था उसके लिए उन्होंने हमारा समर्थन साथ दिया। और हमारी जो भी वर्तमान सरकार जो बनी है, हमारे साथी सभी आश्वस्त हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो 100% था संघर्ष के लिए, पुरानी पेंशन बहाली के लिए, वो दिया है। और आज जिस तरह से हमें अभी जैसे प्रदीप जी ने कहा कि हमें कहा जा रहा है कि हम फर्स्ट कैबिनेट में से करेंगे, और हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि वो पहली कैबिनेट में इसको जरूर करेंगे। और इसलिए मैं सभी कर्मचारी साथी, क्योंकि उन्होंने जो सहयोग हमें दिया, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। तो इसी कारण आपको बता दें कि आज जो है शपथ समारोह में यहाँ पर आए सारे जो कर्मचारी हैं, आपको एक बार ये दिखाना चाहेंगे, सभी जो संघर्ष यहाँ पर करने वाले हैं वो सभी यहाँ पर पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं उम्मीद है। तो हमारे साथ एक शख्स और मौजूद है, काफ़ी फेमस यहाँ पर रहे, काफ़ी फेमस चेहरा भी रहे, जो यो मामा के नारे से यहाँ पर फेमस रहे हैं। जो आपका नारा है, आपको क्या लगता है कि वो रंग लाया है? देखो, अगर सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, विशेष करके आपका, जिन्होंने हमारे मुद्दे को जो है जनमानस तक पहुँचाया। जहाँ तक नारे की बात है तो कई बारी इतिहास भी इस बात का गवाह रहा है, कई बारी नारा ऐसा चलता है कि उस नारे के आधार पे कोई आंदोलन स्टैंड होता है और वो आगे उसकी जो दिशा है वो निर्देशित होती है। तो इस आंदोलन को एक जान तो ज़रूर मिली है इस नारे से। जी, जान मिली है। तो अब जो है, क्या लगता है आपको कि अब कांग्रेस ने वादे किया था कि जो पहली कैबिनेट में यहाँ पर करेंगे, आपके जो ओपीएस यहाँ पर बहाल यहाँ पर करेंगे, अब किस तरह की उम्मीद है? आप मुख्यमंत्री जो नए बने हैं सुखविंदर सुक्खू, उनसे आप मिले हैं, किस तरह का आश्वासन मिला आपको? देखो, हमने शुरू से ही कहा है कि हमें सरकार से बड़ा विश्वास रहता है। कर्मचारी और सरकार कर्मचारी के बीच मेरा अपना मानना है कि सरकार जो है, कर्मचारी और सरकार जनता के बीच अगर विश्वास बनाए रखते हैं तो कर्मचारी रखते हैं। तो हमें विश्वास है सरकार से, पहली सरकार से भी हमें अंत तक विश्वास था कि वो ओपीएस के लिए कुछ बेहतर करे। और अब जब नई सरकार आई है तो हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि इन्होंने जो हमें आश्वस्त किया है, और अगर देखा जाए, हालांकि दूसरे भी मुद्दे थे और उन मुद्दों में टॉप पे जो हमारा ओपीएस का मुद्दा रहा और इसी मुद्दे पे सरकार आई है, तो सरकार इसको ज़रूर करेगी। जहाँ तक एक समीकरण की बात रहती है तो बड़ा अच्छा, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है इस बात का कि जो हमारे समर्थन में थे
जो सरकार हमारे मुद्दे को जो है दिशा दे रही थी, वो सरकार आई है। और वो सरकार एक बड़े अच्छे तरीके से आई है। मुख्यमंत्री जी SSS बने हैं। SSS का मतलब है सुखविंदर सिंह सुक्खू, और SSS का मतलब है सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य होगा, शिवम होगा और सुंदरम होगा, ओपीएस के लिए बड़ा अच्छा होगा। उनके जो भी होगा सब अच्छा यहाँ पर होगा। प्रदीप जी, क्या लगता है कि कर्मचारियों की ताकत कितनी ताकत है, क्या उसको नज़रअंदाज किया जा सकता है? देखिए, अगर जहाँ तक राजनीतिक बात है तो हिमाचल प्रदेश में तो कर्मचारी को नज़रअंदाज कभी नहीं किया जा सकता। ये इतिहास रहा है कि कर्मचारी जो है जब भी चुनाव होते हैं तो चुनावों के वक्त कर्मचारियों की एक अहम भूमिका होती है, क्योंकि कर्मचारी भी इस प्रदेश की जनता के रूप में ही जो है चुनावों में अपना मत देते हैं, और अपना मत जब देते हैं तो वो अपने मुद्दों को भी ध्यान रखते हैं। तो इस प्रदेश में हमेशा कर्मचारियों का चुनावों के वक्त एक अहम रोल रहा है, और विशेषकर मुझे लगता है कि 2022 में शायद किसी ने सोचा नहीं था कि कर्मचारियों का इतना अहम रोल रहने वाला है, और कुछ राजनीतिक दलों ने कर्मचारियों को हल्के में भी लेने की कोशिश की, और शायद इसका खामियाजा उनको आज भुगतना भी पड़ रहा है। और कर्मचारियों ने अपनी जो ताकत थी वो दिखाई है। हम समस्त प्रदेश के कर्मचारी साथियों का धन्यवाद करते हैं, उनके परिवारजनों का धन्यवाद करते हैं, उनके सभी रिश्तेदारों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी पेंशन बहाली के लिए जो है हमारा साथ दिया, हमारा समर्थन किया, लगातार हमारा हौसला बढ़ाया, और उस सरकार को प्रदेश की सत्ता में लाया जिसने पेंशन बहाली के लिए लगातार ये कहा है कि हम पहली कैबिनेट की बैठक में जो है वो आते ही पेंशन बहाल करेंगे। और उनके जो पर्यवेक्षक थे छत्तीसगढ़ के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, आज हमारा उनसे भी मिलना हुआ। चुनावों से पहले भी हम उनसे मिले थे, तो जब उनसे हम मिले तो एक बड़ी सकारात्मक ऊर्जा उनसे हमें हमेशा मिली है जब भी मिले हैं। तो आज उनसे भी जब हम उनसे मिले तो उन्होंने सीधे स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम पहली कैबिनेट में जो है प्रदेश में पेंशन बहाल करने जा रहे हैं। तो फिर एक विश्वास की जो बात है, वो विश्वास हमें उनसे इस तरह से जब मिलता है तो हमें भी हम जितने भी हमारे साथ कर्मचारी जुड़े हैं, हमें भी उनके समक्ष ये बातें रखने की होती है कि हमें जो है इस तरह से जिस दल की सरकार प्रदेश में उनकी तरफ से ये बातें कही जा रही हैं, तो कर्मचारियों में भी कहीं ना कहीं विश्वास बढ़ता है। और कर्मचारियों ने जो इस बार विश्वास किया, मुझे लगता है कि कर्मचारियों को विश्वास के ऊपर सरकार बहुत जल्द खरा उतरने वाली है, और प्रदेश में बहुत जल्द कर्मचारियों को पेंशन की सौगात मिलने वाली है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। हमारी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, और कह दिया है कि विश्वास है, और ये भी कह दिया है कि कर्मचारी की कितनी ताकत यहाँ पे रहती है। अब जो है इंतज़ार है कि पहली कैबिनेट होती है, और जो कर्मचारियों की जो काफ़ी लंबे से जो मांग थी, अगर हम बात करें ओपीएस की, अगर हम बात करें तो क्या वो बहाल होती है। हालांकि आश्वासन यहाँ पे मिल चुका है, कल मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, सुखविंदर सुक्खू से ये मिल चुके हैं, और उन्होंने कहा कि सबसे पहला जो है कर्मचारी है, और कर्मचारी के हित के लिए जो है कांग्रेस सरकार सदैव आगे रहेगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और ताज़ा जानकारी देखते रहिए लाइव न्यूज़ टीवी। धन्यवाद।